the fourth kind of mole calculation, they are actually related with the number of water of crystallization. Finding कैलकुलेशन करके आपने किसी भी सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. इसका बैकग्राउंड क्या है पहले ये सुन लीजिए. कोई भी सॉल्ट आप लीजिए लाइक कॉपर सल्फेट, व्हेन यू क्रिस्टलाइज इट, जब आप इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, जैसे कि आप एक टॉपिक जो है वो सॉल्ट्स वाला पढ़ेंगे या हमने मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में बात की थी कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सॉल्ट को हम इंसॉल्युबल बना लेते हैं, फिर इसको फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने के बाद जब हमें सॉल्ट मिलता है तो वो ड्राई नहीं होता, उसके साथ सम वाटर, कुछ तो वो वाटर है जब आप एवेपोरेट कर देते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल सारे बाहर निकल जाते हैं, बट सम सॉल्ट्स कीप सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद देम फिजिकली. इवन आप उनको वेपोरेट करें अंटिल यू स्ट्रॉन्ग हीट देम, जब तक आप उनको बहुत स्ट्रांगली हीट ना करें तो वो सॉल्ट जो है उनके साथ पानी के मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए रहते हैं. इस फॉर्म ऑफ सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. हाइड्रेटेड सॉल्ट. व्हेन यू स्ट्रांगली हीट देम, जब आप इनको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो देन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर evaporated, leaving behind कॉपर सल्फेट प्योर फॉर्म, ड्राई फॉर्म. इसको हम वो सॉल्ट्स जिनका ड्राई फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट. जब उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तो दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. वाटर के मॉलिक्यूल, रिमेंबर कि ये वाटर के मॉलिक्यूल वो नहीं है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको. इस बीकर में आपने कॉपर सल्फेट रखा, कूलिंग करके इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर ली. When copper sulfate has been crystallized, तो अब आपने इसको फिल्टर कर लिया. यहां फिल्टर पेपर रख के, तो फिल्टर पेपर के ऊपर यू गॉट दी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट. उसके बाद उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको आपने ड्राई किया बिटवीन द लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर. ये जो कॉपर सल्फेट आपको मिला, दिस इज हाइड्रेटेड. ये हाइड्रेटेड है. इफ यू हीट इट स्ट्रांगली, अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो उस वक्त इट विल लूज ऑल इट्स वाटर, फिर पानी के मॉलिक्यूल लूज कर देगा. और इसकी इंडिकेशन ये है कि ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, दिस इज ब्लू इन सॉल्यूशन कलर, ये ब्लू होता है. और जब पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो दिस बिकम कलरलेस. तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ. अच्छा, अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल जितने भी 1 मोल ऑफ सॉल्ट के साथ लग जाते हैं, जितने भी 1 मोल ऑफ सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इस कैलकुलेशन में हमने देखना है कि अगर कुछ डेटा हमें गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट. इसी एग्जांपल को आप कंसिडर करिए. तो उसमें देखिए, एक्चुअली ये यहां पर आपको वैल्यू गिवन नहीं होगी, दिस विल बी x. तो x की डेफिनेशन पहले देख लीजिए कि x है क्या. x इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट अटैच्ड विद 1 मोल ऑफ सॉल्ट. ये इस कैलकुलेशन की बेसिस है कि x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हैं कि कितने पानी के मॉलिक्यूल हैव बीन अटैच्ड विद 1 मोल ऑफ द सॉल्ट. सो द आइडिया इज कि जो भी वैल्यूज गिवन हो, चाहे इसके मैस गिवन हो, इसका मैस गिवन हो, इसके मोल्स फाइंड कर लीजिए, इसके भी मोल्स फाइंड कर लीजिए. फिर उसके बाद देखिए कि इतने मोल्स के साथ इतने वाटर अटैच्ड हैं तो 1 के साथ कितने अटैच होंगे. दैट वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ x. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. लाइक उसने ये कहा है कि
4 grams copper sulfate has got attached 9.0 gram of water. ये वो खुद बताएगा, या तो मैस देगा या मोल्स दे देगा कि इसके इतने मोल से इतने ग्राम अटैच्ड हैं, तो आप इसके भी मोल्स फाइंड कर लें, इसके भी मोल्स फाइंड कर लें. सो द फर्स्ट वे इज मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आप निकाल लें और मोल्स ऑफ वाटर निकाल लें. मैस गिवन 16.4, इसका एमआर पे डिवाइड कर दीजिए इन ग्राम जो है. आंसर सपोज ए मोल्स, जो भी आंसर आता है वो ए मोल्स है. मोल्स ऑफ वाटर निकालने अब आपने, तो उसके लिए मैस ऑफ वाटर गिवन जो है वो 9.0 है और एम आर ऑफ वाटर इज 18. तो इससे आप निकाल लीजिए. सपोज दिस कम्स आउट टू बी 0.1, सपोज दिस कम्स आउट टू बी 0.1, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स. अब इजी है, यहां पे आप लिखिए मोल्स ऑफ सॉल्ट और यहां पे लिखिए मोल्स ऑफ वाटर. अब इस कैलकुलेशन से हमें पता चला कि 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्ट हैव 0.5 मोल्स ऑफ वाटर. तो भाई 1 के साथ कितने होंगे, इंटू एक्स कर लीजिए. सो x इंटू 0.1 is equal to 1 into 0.5. So x will be equal to 0.5 over 0.1. The answer would come out to be 5. So x की वैल्यू 5 है. तो यहां पे इसका मतलब water of crystallization which have attached with copper to sulfate that is equal to 5. अब इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिर्फ ये है कि अगर आप इसकी बेसिस समझ लें कि कितने मोल्स ऑफ वाटर अटैच हैं विद 1 मोल ऑफ सॉल्ट, तो कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट की, कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर की, तो सबसे पहले आप उसके मोल्स फाइंड करिए कितने हैं, फिर मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करिए कितने हैं, फिर आप देखिए कि इतने मोल्स के साथ इतने वाटर के मोल्स अटैच हैं, तो 1 के साथ कितने मोल्स ऑफ वाटर अटैच होंगे. सो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ मोल कैलकुलेशन. तो ये 4 तरह की मोल कैलकुलेशंस होती हैं जिनसे आप इजीली बाकी फिनोमेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं.